स्टोरी बताऊंगी। तो एक गुरुजी थे, स्टूडेंट्स को टीच कर रहे थे, ओके। और टॉपिक ये था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ओके। गुस्सा नहीं करना चाहिए। सारे स्टूडेंट थे, सबने सुना और सब अपने घर चले गए। डे 1 था, ओके। एक बच्चा आया और गुरुजी के पास और वो बोला कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों कहा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने फिर उसको समझाया, देन वो फिर अपने घर चले गया। सेकेंड डे अगेन ये चीज हुई कि गुरुजी ने फिर टॉपिक को बताया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर सब लोगों ने सुना, सब लोग चले गए, लेकिन वो जो बच्चा था वो फिर आया गुरुजी के पास, टीचर के पास सुनने के लिए कि गुरुजी आज भी जो आपने बताया ना मुझे नहीं समझ में आया कि गुस्सा एक्चुअली क्यों नहीं करना। ओके, ऐसे करते 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 21 डेज हो गए और वो बच्चा गुरुजी के पास आता है। ओके, यहाँ क्या कंसेप्ट काम करता है, उसके पीछे क्या रीजन है? हमारा जो माइंड है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। नाउ अभी आप कॉन्शियसली मुझे सुन रहे हैं, राइट? कॉन्शियसली अभी अवेयरनेस के स्टेट में है ना। तो उस गुरुजी ने फिर बताया कि बच्चा इतने दिन तक मेरे पास क्यों आता था। तो उस स्टूडेंट से उसके फ्रेंड्स लोगों ने पूछा, मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? तो मतलब वही टॉपिक को बार बार गुरुजी से पूछे जा रहे हो आप, एक टॉपिक है गुस्सा नहीं आता है, गुरुजी ने बोल दिया मतलब बोल दिया। लेकिन जब आप किसी भी कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करते हो तब अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर पाते हो। तो यहाँ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये आपकी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। तो जब 21 डेज तक उसने समझा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, गुस्सा करने से हानि होगी अपने बॉडी में, माइंड में, इमोशंस में, मैं कितना डाउन हो जाऊंगा, मैं अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसने जब ये 21 डेज तक गुरुजी की बातें सुनी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और उन्होंने खुद कहा कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और उसने डीपली अंडरस्टैंड कर लिया 21 डेज तक। उन सारे क्लास के बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा आता था पूछने के लिए, उसे समझना था अपनी लाइफ के कंसेप्ट, राइट? तो बाकी लोग तो बोलते थे कि क्या बार बार जाता है, क्या बार बार जाता है। लेकिन देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या जानना चाहते हो। लोग क्या बोलेंगे, अगर उसमें फंस जाओगे तो आप कभी अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं ले पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे, राइट? तो यहाँ तो फिर उस बच्चे ने बोला, उस स्टूडेंट ने बोला कि डे 1 में बताया तो मेरा कॉन्शियस माइंड सुन रहा था, कॉन्शियसली मैंने सुना था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन जब मैं 21 डेज तक गुरुजी के पास गया और उनसे मैं समझा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले गया कि गुस्सा एक्चुअली क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, अभी समझ में आया कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस? कॉन्शियस माइंड इज योर लॉजिकल माइंड, राइट? इंटेलेक्चुअल माइंड जो आप डिसीजन लोगे। बट द सबकॉन्शियस माइंड इज योर इमोशनल माइंड और इमोशंस हावी कब होते हैं? जब आप सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क नहीं करते हैं, राइट? तो यहाँ एक चीज़ हमको बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, राइट? और जब कोई भी चीज़ प्रैक्टिस में होती है तब हम उसमें परफेक्ट होते हैं, राइट? तो सेम विथ आपके साथ ये है कि जब आप किसी भी कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करोगे और किसी भी जूनियर को आप बताओगे कि क्यों काम ये करना है, कैसे करना है, क्यों होगा, उसको बताओगे कि विजन क्या है इसको करने का। वैसे ही सीनियर्स को आप समझाओगे, बताओगे उनको कि सर ये दिक्कतें मुझे आ रही है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट? जब बताओगे डिटेल में तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, यस और नो, राइट? तो अब आपको समझना है कि ये दोनों माइंड कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर।